हेलो, हम आज बात करने जा रहे हैं परमवीर चक्र से सम्मानित अब्दुल हमीद की। आखिर कौन था ये शख्स और क्यों आज उनकी हम पेंटिंग बनाने जा रहे हैं? तो आज इस वीडियो में बने रहिए। आज देखेंगे इस चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त किशोर। एक बार फिर से मैं अपने आर्ट चैनल में करता हूं आप सबके स्वागत। पाकिस्तानी सेना के 8 टैंक उड़ाने वाला भारतीय सैनिक परमवीर चक्र से सम्मानित अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामोपुर गांव में 1 जुलाई 1933 को एक साधारण परिवार में हुआ था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 8 पाकिस्तानी टैंकों को उड़ा दिया था। इस युद्ध में 32 साल की उम्र में अब्दुल हमीद शहीद हो गए थे। इनके पिताजी का नाम मोहम्मद उस्मान, माता का नाम सकीना बेगम और पत्नी रसूलन बीबी। भारतीय सेना में इनका कार्यकाल रहा। भारतीय सेना में थे, सेवा काल रहा उनका 1954 के दौरान 1965। रैंक इनकी क्वार्टर मार्शल हवलदार की यूनिट पे थी और यूनिट 4 ग्रेनेडियर्स थी। लड़ाई इन्होंने भारत चीन 1962 भी लड़ी और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध भी लड़ा। इन्हें जो पुरस्कार मिले उनमें परमवीर चक्र तो मिला ही मिला, समर सेवा पदक, रक्षा पदक और सैन्य सेवा पदक से ये नवाजे गए। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस और पेंटिंग से संबंधित अभी नई नई पेंटिंग आपके लिए लाता रहूं और इसी तरह से कुछ जानकारी आपके लिए मुहैया कराता रहूं। तो आप चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब्दुल हमीद और 1965 का युद्ध। पाकिस्तान ने भारत में अस्थिरता पैदा करने के उद्देश्य से ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत जम्मू कश्मीर में लगातार घुसपैठ करने की गतिविधि शुरू कर दी थी और उसमें लगभग 30,000 छापामार हवलदारों को इस खास उद्देश्य के लिए तैयार भी किया गया था। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने 8 सितंबर 1965 की रात भारत पर हमला कर दिया क्योंकि उस बात का घमंड था कि उसके पास अमेरिका द्वारा दिए गए पैटर्न टैंक हैं, लेकिन पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए भारतीय सैनिक तैयार थे। इसमें अब्दुल हमीद भी शामिल थे। इस समय वीर अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरन सेक्टर में सेना की अग्रिम पंक्ति में तैनात थे। पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों की मदद से खेमकरन सेक्टर के असल उताड़ गांव पर हमला कर दिया। इस समय परिस्थिति भारत के पक्ष में नहीं थी क्योंकि भारतीय सैनिकों के पास मात्र 3 नॉट राइफल और MMGT जिनकी मदद से पाकिस्तान की पैटर्न टैंकों का मुकाबला करना था। हवलदार वीर अब्दुल हमीद के पास गन माउंटेड जीप थी जो पैटर्न टैंकों के सामने इस तरह थी मात्र जैसे कि हाथी के सामने चिट्टी। वीर अब्दुल हमीद ने अपनी गन माउंटेड जीप में बैठकर अपनी गन से पैटर्न टैंकों की कमजोरियों पर निशाना साधना शुरू कर दिया और एक के बाद एक उन्हें ध्वस्त करना शुरू कर दिया। उनके साथी बताते हैं कि उन्होंने एक बार में ही 4 पैटर्न टैंकों को उड़ा दिया था, बाकी 3 टैंक को और नष्ट कर दिए थे। लेकिन जब आखिरी टैंक यानी कि 8वां टैंक उड़ाने की बारी आई तब पाकिस्तानी सैनिक की नज़र उन पर गई। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। हमीद ने 8वां टैंक तो उड़ाया लेकिन एक गोला लगने से उनकी जीप के भी परखच्चे उड़ गए। वे गंभीर रूप से घायल हो गए और अंततः 10 सितंबर को वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार भारत माँ का ये वीर सपूत मातृभूमि की रक्षा के लिए मर भी गया और अमर भी हो गया। कहते हैं कि भारत वीरों की भूमि है, तो एक कहावत है, सिर्फ वीर अब्दुल हमीद जैसे वीरों से ही चरितार्थ होती है। और भी बाकी हुए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी जीवनियाँ बार बार समय सुनने को मिले, ये राजनीतिक गलियारों से बंद हो जाती क्योंकि अधिक ना अधिक हमें भारत पाकिस्तान या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे जो हमें भारत एकता की बुलंदियाँ, एकता की मिसालें दिया करता था, उनमें राजनीति ने अपने पंख जब से फैलाए हैं तब से हमें भाई को भाई से जुदा ही किया है। तो हमें राजनीतिक बुनियादों से ऊपर उठना है। कुछ ऐसी पेंटिंग्स वगैरह स्कूलों में मोटिवेशन के तहत आपको बनवानी है या बनवाए तो बनवाए, लेकिन इनके बारे में ज़रूर बताएं, जानकारी मुहैया कराएं ताकि बच्चों के मन में देश प्रेम की भावना जगह करें। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में बस इतना ही। पेंटिंग कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट।